हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेबल की। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टेबल के बारे में, कि व्हाट इज़ द टेबल, फिर उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उसको हाउ वी मेक मोर इफेक्टिव टेबल। फिर हमने एग्जांपल भी देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू पर्पस में देखते हैं, जनरल पर्पस टेबल की बात करते हैं। जनरल पर्पस टेबल एक्चुअली में ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती है। ये सिर्फ आप कह सकते हैं एक डाटा बैंक की तरह एक होते हैं, जिसमें कि सारे जो डाटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। और कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा कोई टेबल्स, या आप कह सकते हो बहुत कोई स्पेसिफिक वे में इसको नहीं रखते हैं। सिर्फ एक तरह से कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। जब कभी भी हमें ज़रूरत होती है किसी इन्फॉर्मेशन की, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है, यहाँ रख होती है, और इसको एक टेबल फॉर्म में हम रख लेते हैं। तो उसको वहाँ से अकॉर्डिंग टू जो जो हमारा पर्पस होता है वहाँ से हम लेते रहते हैं। जनरली एक डाटा बैंक की तरह होता है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट करके रख लेते हैं, और जब भी हमें जिस पर्पज़ के लिए भी ज़रूरत होती है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। इसमें हम जैसे कि हम कह सकते हैं, जो सेंसस रिपोर्ट होती है इंडिया की, उसको एक तरह से कह सकते हैं वो एक जनरल पर्पस टेबल है। जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होती है सेंसस रिपोर्ट में, जो भी डाटा होता है, अब उसको बाद जिसको भी जिस पर्पज़ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वहाँ से वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा वहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो एक तरह से किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं होती है, सिर्फ एज ए डाटा बैंक की तरह उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हमारा स्पेशल पर्पज़ टेबल। अब जैसे कि हमने देखा, जनरल पर्पज़ टेबल में हम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं होती है, लेकिन जब स्पेशल पर्पज़ टेबल की बात करते हैं तो ये एक तरह से एक समरी होती है। ये एक तरह से समरी होती है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट होती है, एक एनालिसिस करके हम वो इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में रख लेते हैं। और जो भी हमको ज़रूरत है, मतलब एक तरह से स्पेशल पर्पस जो हमारा डिसाइड हो चुका है, उसको एनालाइज करने के बाद इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं, उसको हम यहाँ पे रखने के बाद एक स्पेशल पर्पस के लिए वो टेबल बना लेते हैं। वो एक एनालाइज करने के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक टेबल फॉर्म में हम रख लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस टेबल। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, जिसमें है ओरिजिनल टेबल एंड डिराइव टेबल। फर्स्ट हम देखते हैं ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल से मतलब है कि जैसा जिस तरह से भी जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको उसी फॉर्म में वहाँ पे रख लेते हैं। उसमें किसी तरह का हम कोई चेंज नहीं करते हैं, और कोई भी उसमें किसी तरह का एनालिसिस नहीं करते। जैसा कि डाटा हमने कलेक्ट किया मार्केट से, फील्ड से, वो सारा वैसा ही का वैसा वो डाटा वहाँ पे उस फॉर्मेट में रख दिया जाता है। तो एक जस्ट हम कह सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में हमको जो मिला हमने उसको वहाँ वैसे ही रख दिया, तो वो होता है हमारा ओरिजिनल टेबल। उसके बाद है डिराइव टेबल। डिराइव टेबल से मतलब क्या है, जो भी हमने यहाँ पे देखा ओरिजिनल जो टेबल होती है, जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं एक ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ रखा होता है। अब इसको हम यहाँ पे ओरिजिनल ना रख के उसको एनालाइज करके उसको परसेंटेज में, रेशियो में, या जो भी उसमें जो भी हमको जिस तरह से डाटा चाहिए हमको, चाहे वो परसेंटेज फॉर्म में चाहिए या रेशियो के फॉर्म में चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करने के बाद हम जब उसको एक अलग से उसकी टेबल बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं डिराइव टेबल। उसके बाद है हमारा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, जिसमें सिंपल और वन वे टेबल। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में टेबल है सिंपल और वन वे टेबल। ये एक तरह से सिंपल टेबल होती है। अगर हमने कोई डाटा कलेक्ट किया है, जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो उसमें सिर्फ एक वन टेबल की ही बात करते हैं। अगर हमने देख लिया कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर हमें देखने कितने थे, तो हमने बस सीरियल नंबर लिखिया और स्टूडेंट्स का टोटल कर लिया, कितने नंबर स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो एक जो वन वे टेबल की बात करते हैं यहाँ पे। इसको हम बाद में कई एग्जांपल्स भी साथ साथ समझते चलेंगे। यहाँ मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें सिंपल, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स टेबल है। कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या होता है कि अगर हम नंबर्स, मतलब जो टेबल्स होती है वो, और जैसे वन वे में एक ही टेबल की बात हुई थी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लिए कितने थे, चाहे वो उसमें चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स टेबल की बात करेंगे तो हम उसको और कैटेगराइज कर लेंगे। हम बॉयज़ का अगर अलग बना लेंगे, गर्ल्स का अलग बना लेंगे, क्लासेस का अलग बना लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको मोर उसकी टेबल्स होती हैं जो और ज़्यादा हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। फिर जो हमने देखा कि मैं जो आपका जो कॉम्प्लेक्स टेबल है, जिसके अंदर डबल
और टू वे, ट्रेबल और मैनीफोल्ड। तो हम देखा कि अब डबल में क्या है, जैसे मैं सिंपल और वन वे लिखा, उसका कॉम्प्लेक्स टेबल में अगर हम बात करें डबल और टू वे टेबल की, तो डबल और टू वे का मतलब क्या हुआ कि हम जो टेबल्स बना रहे हैं वो उसमें दो टेबल्स हो सकती हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है। ट्रेबल में हमने 3 कर लिया, उसमें बॉयज़ हैं, फिर गर्ल्स हैं, फिर उनके क्लास है या एज है, इस तरह से कर लिया। इससे मैनीफोल्ड में और ज़्यादा टेबल हो सकती हैं, बॉयज़, गर्ल, एज, फिर उसके बाद उनका क्लास, उसके बाद उनके सब्जेक्ट्स, इस तरह से मैनीफोल्ड। तो हमने इस तरह से हम देख सकते हैं जो काइंड्स ऑफ टेबल को हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, फिर उसके अंदर अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसको हम बाद में एक एक करके अलग अलग भी समझेंगे कि हम जनरल पर्पस में कैसे बनाते हैं, स्पेशल पर्पस, ओरिजिनल, डिराइव, सिंपल, वन वे, डबल, ट्रिपल और मैनीफोल्ड, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ साथ भी समझते चलेंगे, जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से हम काइंड्स ऑफ टेबल को बनाते हैं।